हेलो दोस्तों, तो सभी भाइयों को जय श्री राम। तो अपनी जो न्यू वैकेंसी आ गई है वो है BRO ग्रिप सेंटर पुणे में। तो जो आपकी वैकेंसी आई है वो ये है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वीडियो का वो है कि BRO ग्रिप का फॉर्म कैसे भरे ताकि भाई फॉर्म रिजेक्ट ही ना हो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेटों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ को डिटेल से फॉर्म भरते टाइम फिल करना। पहले एक बार वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो हमारी वैकेंसी आई ड्राफ्ट मैन में आई है वो भाई 42। हिंदी टाइपिस्ट की वैकेंसी 10 है। SKT में 300 है। OEM में 207 है। इलेक्ट्रीशियन में 79 है। ठीक है, अब हम इनकी क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, फिर फॉर्म भरने की बात करेंगे, फिर बात करेंगे कि इनका प्रीवियस ईयर जो एडमिट कार्ड की कट ऑफ है वो कितनी गई थी, ताकि हमें पता रहे कि भाई कितने नंबर्स पर हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो भाई जो हमारा ड्राफ्ट मैन की वैकेंसी है उसमें आपके पास 12वीं में साइंस और उसके साथ आपके पास 2 साल का आर्किटेक्चर, और ड्राफ्ट मैन में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास ITI हो। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए अगर बात करें तो भाई आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी हिंदी टाइपिस्ट के लिए है। उसके बाद हम बात करते हुए स्टोर कीपर टेक्निकल में क्या कुछ मांगा गया है। तो स्टोर कीपर टेक्निकल में आपके पास 12वीं पास होने चाहिए, और आपको व्हीकल और या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में आप इस अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 12वीं पास है तो आप स्टोर कीपर टेक्निकल के फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगली पोस्ट की। अगली पोस्ट हमारी ऑपरेटर कम्युनिकेशन में। इसमें आपके पास 10वीं पास, वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक में ITI होनी चाहिए, या फिर डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट आर्मी इंस्टीट्यूट से। ये तो मेरे ख्याल से किसी का पास होंगी नहीं, दोनों के दोनों। तो आप ये सब समझ सकते हो, 12वीं पास तो आप, या फिर आपके पास वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक में ITI आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं OEM OG की। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होना चाहिए भाई, आपके पास 10वीं होनी चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। तो आपके पास हैवी हैवी लाइसेंस और आपके पास 10वीं है, तो आप OEM की फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं भाई इलेक्ट्रीशियन के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन में आपके पास 10वीं पास और आपके पास इलेक्ट्रीशियन का जो डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रीशियन ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका रिटर्न एग्ज़ाम का सिलेबस वगैरह की हम डिटेल में बाद में एक वीडियो बना के बता देंगे, वरना वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी। अब बात करते हैं फॉर्म किस प्रकार आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो भाई ये अपना BRO ग्रिप का फॉर्म है, ये मैंने आपको वैसे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा रखा है। तो यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लग चिपकानी है। यहाँ पे आपको अपना नाम, यहाँ पर कोड नेम ऑफ द पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे जो कोड नंबर है पोस्ट का एडवर्टाइज में देख लेना, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर आपका ऑलरेडी फिल है, ग्रिप सेंटर पुणे। यहाँ पर टिक्ड इन अप्लाइड, मतलब आप किस कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो वो आप देख सकते हो। UR में AWS SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, या ग्रिप वार्ड, या आर्मी वार्ड, या CPL, इस प्रकार से है, उस प्रकार आप इसमें डाल सकते हैं जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हो वो चीज़। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में बात करते हैं। 5 में आपको क्या फिल करना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन तो यस करेंगे, वरना नो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप अगर ग्रिफ सेंटर में लग रहे हो, यस या नो, उसकी डिटेल्स आपको देनी है। आपके पास आप ग्रिफ या आर्मी में हो तो इसकी डिटेल देनी है। ठीक है, NCC सर्टिफिकेट्स हैं B या C तो उसकी डिटेल देनी है आपको। ये CPL अगर आप है तो इसकी डिटेल देनी है। जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेट है तो, और स्पोर्ट्समैन है तो इसकी डिटेल देनी है। तो आपको बता दो, अगर आप स्पोर्ट्समैन है तो इसमें आपको एडिशनल कुछ मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप इसमें आप स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हो, आप उसका सर्टिफिकेट इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच करके भेजते हो, तो आपको 7 या 10 नंबर ऐसा कुछ है, 10 नंबर का आई थिंक इसमें आपको ग्रेस मिलते हैं। ठीक है, एडिशनल मिलते हैं 5 या 10, ऐसा भी कुछ होगा वो मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो कितने साल तक आपकी सर्विस, उसकी डिटेल आपको यहाँ बतानी है। पर वेटेज ऑफ परसेंटेज मार्क्स आपको यहाँ, जैसे आपने कोई भी से फॉर एग्जांपल आपने SKT में फॉर्म अप्लाई किया है तो उसकी परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे, और एडिशनल परसेंट क्लेम एज पर
कॉलम नंबर 5। जो कॉलम नंबर 5 कौन सा है आपका, ये वाला जो स्पोर्ट्समैन वाला है ये। अगर आपके पास स्पोर्ट्समैन है तो यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है इसमें कितनी आती है वो मैं आपको अभी एक बार देख के बता देता हूँ, स्पोर्ट्समैन को कितनी मिलती है परसेंटेज। तो भाई ये देख सकते हो जो आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं वो, ठीक है। अगर आप सन या सर्विंग है ग्रिफ सेंटर में उसको 15% मार्क्स, एनसीसी वाले को 10%, एनसीसी बी वाले को 5%, और ग्रीफ पर्सन जो अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट खातर उसको 15%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन को 3% मार्क्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल को 5%, और सीपीएल जो कैजुअल पेड लेबर हैं उनको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो आपको एडिशनल मार्क्स का पता चल गया होगा भाई किसको कितने मिलते हैं, तो वो आप अपने इसके अकॉर्डिंग अपनी ऐड कर लेना, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपने एडिशनल मार्क्स ऐड कर लेना। कहाँ पर ऐड करने हैं ये मैंने आपको पहले ही बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको बताना है भाई आपके पास यहाँ पे आपको क्या फिल करना है वो और बता देता हूँ। अगर आपके पास स्टेट लेवल खेला हुआ तो 1 और डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला हो तो 2 यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, 1 या 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्विसमैन वालों को डिटेल भरनी है, आपको कोई डिटेल फिल नहीं करनी। और ये अब आ जाते हैं 7 नंबर पे जो आपको मेन डाउट है। अगर किसी के पास भाई कोई एडिशनल जो परसेंट मार्क्स है वो नहीं है तो वो डायरेक्ट अपनी यहाँ पर परसेंटेज फिल करेगा और यहाँ पर करके परसेंटेज चला जाएगा। और जिसके पास एडिशनल में है, जैसे किसी के पास स्पोर्ट्स है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल किसी के 70% है यहाँ पे मार्क्स और उसके 5% स्पोर्ट्स के मिलते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो टोटल परसेंट हो जाएगी 75 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं AWS। अगर आप AWS कैटेगरी से हैं, यस या नो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको अपना फादर नेम फिल करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भाई आपके 11 नंबर पॉइंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस, अब किस प्रकार से परमानेंट एड्रेस डालना है वो बता दें। जैसे यहाँ पर VILL, तो यहाँ पर आपको एक स्पेस देगी, यहाँ पे आपको जैसे 1 या 2 स्पेस देगी अपना विलेज, फिर पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड डालना है, सेम ही यहाँ पर ऐसे करना है, ठीक है। अब बात करते हैं 14 नंबर पर, जिन भी भाइयों की फ़ीस कटेगी वो नेम ऑफ बैंक, जो पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर है वो, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन, जैसे कोई SKT की अप्लाई करना चाह रहा है तो 10th और 12th की डिटेल डाल देनी है। अगर कोई ITI से कर रहा है तो ITI की डिटेल डाल देनी है। ड्राफ्ट मैन से कर रहा है, जिस भी पोस्ट पे वो अप्लाई करना चाहता है उनकी आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालना। टेक्निकल एजुकेशन, अगर किसी के पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल ITI है या फिर इसके अलावा कोई और भी टेक्निकल आपके पास है डिप्लोमा वगैरह, तो वो आप पोस्ट रिगार्डिंग देख सकते हो और उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर किसी भाई ने यहाँ पर ड्राइवर, MT या रोड रोलर या OEM के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर अपने डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, LMV, HLV, HMV लाइसेंस की। अगर कोई अदर इसमें आपके पास है लाइसेंस तो उसकी आप डिटेल्स प्रोवाइड यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ये उन बंदों के लिए है जो ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 17वें नंबर पॉइंट पर। इसमें आपको क्या है, 17वें नंबर पॉइंट में आपका है कि भाई अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाली कोई वैकेंसियाँ है नहीं, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपने 12वीं पास कर रखी हुई है। तो अगर किसी ने फिर भी, जैसे फॉर एग्जांपल SKT है, अगर आपने SKT में किसी ने एक्सपीरियंस है तो फिर वो वहाँ पर अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। ओनली BRO लेबर CPL एक्सपीरियंस, जिसके पास BRO में लेबर या CPL एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर अपनी डिटेल डालेगा। मतलब जो BRO में या तो कैजुअल वगैरह जो लेबर में काम कर रहा है उसकी डिटेल वो यहाँ पर अपने डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, BRO वाला कैंडिडेट, ठीक है। उसके अलावा जो 18th नंबर पॉइंट पर कोई कुछ फिल नहीं करेगा। अब पॉइंट नंबर 19 में यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना जो आधार कार्ड से लिंक है। अगर कोई अल्टरनेटिव नंबर है वो देना चाहते हो वो,
आधार कार्ड के नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना प्लेस, यहाँ पे आपको अपना प्लेस, डेट, लेफ्ट थंब और सिग्नेचर मार देने हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये एडमिट कार्ड वाला कॉलम आ गया अब हमारा। तो इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पे आप, ये ऑफिस यूज है, यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो लगानी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नेम, यहाँ पे आपको अपना नेम, फादर नेम, हाउस नेम या हाउस नंबर, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड। यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड कराने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर लेफ्ट थंब मारने हैं और किस ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो वो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है। और जो अगला वाला पेज है इस पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ठीक है। इस पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना। ये एट द टाइम ऑफ रिटन एग्ज़ाम आपसे वो खुद करवाएंगे। फिर आपका पीईटी होगा, फिर एट द टाइम ऑफ टीटी मतलब ट्रेड टेस्ट, उसके बाद की डिटेल्स हैं ये आपकी। तो भाई जी आपका जो ऑफलाइन फॉर्म था मैंने कंप्लीट आपको भरकर बता दिया है। इसके अलावा अगर आप पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। उसके बाद आपका एक छोटा लिफाफा होता है और एक बड़ा लिफाफा, वो और इसमें फिल करने हैं, ठीक है। छोटा लिफाफा और एक होता है बड़ा लिफाफा। इनके रिगार्डिंग आप देख सकते हो, या आपको पता ही होगा पहले जिसने ऑफलाइन फॉर्म भर रखा है। वरना अगर आप कहोगे तो इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो बना के और बता दूंगा। वरना सभी को पता है छोटे लिफाफे में आपका सेल्फ एड्रेस है, बड़े लिफाफे में आपका जहाँ पे आपको फॉर्म भेजना है उसकी डिटेल्स डालनी है, ठीक है। स्पीड पोस्ट से फॉर्म आपको भेजना है और छोटे लिफाफे पर भाई आपको वो डाक टिकट चिपकानी है नहीं चिपकानी, उसके रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन इतना अच्छे से रीड नहीं किया है, ठीक है। अब हम दूसरी जो बात करने वाले हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में कितनी क्या कट ऑफ रही थी एडमिट कार्ड की, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा। तो भाई जो अपनी जो कट ऑफ है जो स्टोर कीपर टेक्निकल की जो मेरे को मिल पाई है, तो स्टोर कीपर टेक्निकल की जो अपनी कट ऑफ जो यूआर की जो गई थी वो 74.20 पे गई थी। और अपनी एससी की जो कट ऑफ गई थी, ये मैं बता रहा हूँ स्टोर कीपर टेक्निकल की कट ऑफ, ठीक है। ये यूआर की 74.20, एससी की गई थी 76.40 और भाई एसटी की गई थी अपनी 68.40 और ओबीसी की गई थी 80.80। स्टोर कीपर टेक्निकल की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी वो 74.89, ये कट ऑफ गई थी स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, ठीक है। ये एडमिट कार्ड की कट ऑफ है। तो जिस भी भाई के इतनी परसेंट बन रहे हैं 12th में, तो वो अपना स्टोर कीपर टेक्निकल का फॉर्म ज़रूर भरे। 70% या 65% प्लस वाले बंदे अपना फॉर्म ज़रूर भरें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ड्राइवर के लिए। जिस भी भाई ने ओईएम ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए जिसने अप्लाई किया है, तो वो सभी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स, जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट थे सभी के एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, क्योंकि भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वाले सभी बंदे मिलते ही नहीं है, ठीक है। तो जिस भी भाई ने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया था सभी के एडमिट कार्ड आए थे पिछली बारी। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिस्ट के लिए। तो हिंदी टाइपिस्ट में भाई यूआर की जो अपनी कट ऑफ गई थी, यूआर की वो गई थी 89.17 नंबर पे, जिसके मार्क्स थे 12th में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी की गई थी 88.20, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एससी की गई थी 77% भी। और एसटी की गई थी भाई आपकी 75% पे कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी 78%, 78.40% पे, ठीक है। तो हिंदी टाइपिस्ट की आपको मैंने बता दी हैं, स्टोर कीपर टेक्निकल, हिंदी टाइपिस्ट और आपको ड्राइवर की। इलेक्ट्रीशियन में जो भाई अप्लाई कर रहे हैं
भाई जिसके 60% से अबव है उनका सभी का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो ड्राफ्टमैन में अप्लाई कर रहे हैं उनका भी 60% तक एडमिट कार्ड सभी का आ जाएगा। मतलब 70% के आसपास जिन भी भाइयों के बन रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड मतलब उनका एडमिट कार्ड आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इसके अलावा अगर किसी भाई का फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, जितनी रहेगी मैं उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैसेज ज़रूर करना।